नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। द्रौपदी ने अर्जुन से क्या कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक पात्र के संवाद गहन जीवन दर्शन और मानवीय भावनाओं से भरे हुए हैं। द्रौपदी और अर्जुन का संबंध केवल पति पत्नी का ही नहीं था, बल्कि वह एक सच्चे मित्र और प्रेरणादाता का भी युद्ध था। युद्ध अपमान और कठिनाइयों से गुजरते हुए द्रौपदी ने अर्जुन को कई बार प्रेरित किया। आइए समझते हैं कि द्रौपदी ने अर्जुन को क्या कहा और उन बातों का अर्थ क्या था। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अर्जुन सहित पांचों पांडव मौन रहे, तब द्रौपदी का हृदय टूट गया। वह उस समय अपने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या यही क्षत्रिय धर्म है कि अपनी पत्नी का अपमान होते देख भी तुम मौन बैठे रहो? मैं तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे साहस की भी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जिस दिन अवसर आए उस दिन इस अन्याय का बदला अवश्य लेना। इस वाक्य ने अर्जुन को भीतर से झकझोरा। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह एक दिन द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध का मूल कारण बनी। वनवास के समय अर्जुन जब दिव्यास्त्रों के प्रति तपस्या कर रहे थे, तब द्रौपदी ने उनसे कहा, हे धनुर्धर, तुम्हारे हाथों में गांडीव केवल शस्त्र नहीं, धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यदि तुम्हारा धनुष अधर्म के विरुद्ध न उठे तो उसकी महिमा व्यर्थ है। यह वाक्य अर्जुन को याद दिलाता है कि उसका उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि धर्म की स्थापना है। दोस्तों, कौरवों की शक्ति देखकर कभी कभी अर्जुन भी विचलित हो जाते थे। तब द्रौपदी उन्हें समझाती थी, हे पार्थ, तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना होगा। जब तक तुम्हारे हाथों में गांडीव और श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह प्रोत्साहन अर्जुन को आत्मबल प्रदान करता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में पहले जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध करने के पीछे हटने लगे, तो द्रौपदी ने भी उन्हें कहा था, हे अर्जुन, यदि आज तुम अपने शत्रुओं के सामने हथियार डाल दोगे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। मेरे अपमान का बदला तुमसे अपेक्षित है। यदि तुम पीछे हटोगे तो केवल पांडव वंश नहीं बल्कि धर्म भी नष्ट हो जाएगा। यह वचन अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गया और बाद में श्री कृष्ण की गीता उपदेश के साथ साथ द्रौपदी के भी शब्द उन्हें युद्ध में प्रेरणा बनी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, यह विजय केवल तुम्हारी शक्ति की नहीं बल्कि धर्म की विजय है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों हो, अंत में सत्य का ही पलड़ा भारी और धर्म की ही विजय होती है। इन शब्दों ने अर्जुन को यह स्मरण कराया कि उसका उद्देश्य केवल कौरवों को हराना नहीं बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना करना था। दोस्तों, द्रौपदी के शब्द अर्जुन के लिए केवल पत्नी के भाव नहीं थे बल्कि जीवन दर्शन और प्रेरणा के स्रोत थे। सभा में उसने अर्जुन को प्रतिशोध का स्मरण कराया। वनवास के उसने धर्म रक्षा का महत्व समझाया। युद्ध में पूर्व उसने साहस और आत्मबल का पाठ पढ़ाया और विजय के बाद उसने धर्म की विजय का संदेश दिया। इस प्रकार कहा जाता है कि द्रौपदी ने अर्जुन से केवल अपने अपमान का बदला लेने की बात नहीं कही बल्कि धर्म और साहस की आत्मविश्वास मार्ग पर चलते हुए की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। यही कारण है कि द्रौपदी और अर्जुन का संबंध महाभारत में प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।